सहस्त्र नाम की बराबरी करेगा, और राम नाम सोचोगे तो क्या फल मिलेगा। अच्छा, लोकाचार में अगर आप किसी को 2 बार राम राम कहते हो, वो आपके लिए जीवन में कितना काम आएगा। तो एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत, एक सज्जन बर्फ की फैक्ट्री में नौकरी करता था। प्रतिदिन उसका नियम था, जो भी मिले उसको वो जय जय श्री राम 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 करता। नियम बना लो आप सब भी, सीताराम। अब एक दिन क्या हुआ, वो फैक्ट्री में अपने भीतर प्रवेश किया। दिन शाम के समय बना लेना जीवन में, माता भी राम है और पिता भी राम, स्वामी भी राम है और सखा भी राम है। नान्यम जाने न जाने न जान, राम को जान गए तो अन्य किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। और अक्का कहूँ प्रेम से भगवान के भजन करबो ना, हमन सबो दाई मन दादा मन। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, करहु सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर परिस्थिति में रक्षा करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ। तो अभी ध्यान देना, समझना, वो सज्जन कहाँ बर्फ की फैक्ट्री में छूट गया अंदर, पर वो न चिल्लाया न अन्य कोई युक्ति किया। वो जान रहा था, अगर मैं निष्ठा से भगवान का नाम लिया होऊंगा तो भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। वो धैर्य से बैठा, प्रेम से बैठा, और आंख मूंद करके भगवान राम का भजन करने लगा। सीताराम 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 सीताराम। ठंड बढ़ने लगी, और बर्फ की फैक्ट्री तो वहां तो ठंड की बात ही नहीं, उसका शरीर भी धीरे धीरे जमने वाला था। अबक तबक प्राण छूटने वाले थे। उसी समय उस सज्जन को कान में आवाज सुनाई पड़ी कि कोई मुख्य द्वार गेट को खोल रहा है। और वो सज्जन जब दरवाजा खुलते देखा, उसके मन में भगवान के प्रति और प्रेम जगा। और दरवाजा जब खुला ना सज्जन हो, तो उस फैक्ट्री का जो मेन गेट में खड़े रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वॉचमैन, हमारे छत्तीसगढ़ ही चौकीदार। वो चौकीदार दरवाजा खोल के और भीतर आवत रहा। चौकीदार चढ़ा देना, वही में चढ़ा, सब अपने चेतन, कहूं नहीं जाए। आपके द्वारा दिया गया दान ही इस यज्ञ का मुख्य स्तंभ है। कलयुग में दान की महिमा आगे सब परोसूंगा, आपको समझ पाए। और सीधा कहीं आकाश में चढ़े तो आनंद नहीं है। पहले मूलभूत को समझ जाए, छोटी छोटी महिमा को समझ जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो आनंद है। पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय। कलयुग में दान की महिमा है। 1-1 रुपए का आपका दान यहाँ इस दिव्य आयोजन का एक मुख्य बिंदु है। ताली बजाओ एक बार। कल मुझे बड़ी हर्ष हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से यहाँ सहयोग कर रहा। और जब वो चौकीदार को अंदर आते देखा ना, वो गदगद हो गए, उसके आंख से आंसू निकल गए। दौड़ करके गया और चौकीदार को हृदय से लगा लिया। अब भैया, अगर आज आप नहीं होते तो मुझे कौन बाहर निकालता? आज तो मैं मर गया था। चौकीदार जिसको गले से लगाया, उसको सहानुभूति दी, उसके पीठ में हाथ फेरे और कहता है, भाई रो मत, मैंने तेरा प्राण नहीं बचाया है, राम जी ने तेरे प्राण बचाए। मैं नहीं बचाया, राम जी तो प्राण बचाए। तो सज्जन का है, अभी तो कहीं मोड़ पर राम जी है, मुझे समझाओ राम जी ने कैसे मेरा प्राण बचाया।
तब उस चौकीदार ने बताया, भाई दुनिया में बहुत से लोग मिले मुझे और इस कंपनी में भी बहुत से लोग वर्कर हैं, सेवा करते हैं, पर कोई ऐसा नहीं था जो प्रतिदिन मुझे दोनों समय राम राम कहे। कोई हाय, कोई बाय, कोई हेलो और कोनो कुछ नहीं। आते तो बहुत से वर्कर हैं, पर कोई मुझे राम राम कहने वाला नहीं मिला। तू पहला वर्कर है, तू पहला आदमी है जो प्रतिदिन मुझे आते समय भी राम राम कहता है और जाते समय भी राम राम कहता है। आज जब सब लोग चले गए ना, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, मेरे जीवन में कुछ न्यूनता है। मैंने विचार किया आज क्या नहीं मिला मुझे, आज मैंने क्या नहीं पाया। तब मैंने विचार किया कि भीतर जाते समय तो राम राम सुना हूं, बाहर आते समय मैं राम राम नहीं सुना हूं। तो मैंने विचार किया हो न हो उसके जीवन में कोई संकट है, और मैं ताला खोल करके देखा तो आज तेरे प्राण बच गए। बता दो सज्जनों, कौन प्राण बचाए? राम राम ने प्राण बचाए ना। तो ताली भी बजा दो जोरदार। किसी को एक बार भी अगर राम कहोगे आपका प्राण अवश्य बचेगा। राम के बिना कोई न थे, न है और न कोई हो सकते। और ये बात भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। रामचरितमानस, राम नाम बिनु गिरा, ये मुंह जो मिला है ना, ये राम के नाम गाने के लिए मिला है। आनंद अमित मदन मन मोहा। मदन अर्थात कामदेव। कामदेव भी जिसको भजे वो राम है। हम सब जिसको भजे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और राम के बिना इस वाणी की क्या दशा है? तो एक बड़ा सुंदर भाव है सज्जनों का। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। बड़े बड़े बुद्धि हो जाए, सर्वांग सुंदर शरीर हो जाए, तो का कथे अप्सरा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है। और मान बड़ो धन धान बड़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। मान बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए, आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। और झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुंदरता तन में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्रहु से कछहु ना घटी है। आपके दरवाजे में हजारों हाथी आकर के खड़े हो जाए, इंद्र के जैसे आपकी प्रभा हो जाए, कांति हो जाए, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, तुलसी श्री राम की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कितनों सुंदर नारी रहे, माताएं बहने कितनों भी सुंदर रहे, अप्सरा से भी सुंदर रहे, विश्व सुंदरी क्यों ना रहे, ओकर फूल की नाक काट दो भी। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना हम सबका जीवन अधूरा माना गया है। राम है तो संसार है, और संसार है तो राम है। राम ही संसार है, और राम के बिना कल्याण नहीं होगा। ये राम नाम की महिमा सोचोगे तो क्या पुण्य, लोगे तो क्या पुण्य, किसी को राम राम कहोगे तो क्या पुण्य। अब और आगे बढ़े तो अभी ये जो कथा चल रही है क्या है? धर्म है। भगवान भोले बाबा कौन है? विश्वास है। और पार्वती मैया कौन है? श्रद्धा है।
रामचरितमानस का पहला श्लोक मंगलाचरण में सब जानते हैं, और मैं आप जो जानते हो उसी से आपको रत्न निकाल करके परोस दूं। सोई जानत जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जो जानता है उसको जनवाने में अंतर है। तो पहला श्लोक क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध शांतार्थमेश्वर। कोई भी यज्ञ में जाओ, हवन में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, पूजा में जाओ, पाठ में जाओ, धर्म में सवार होकर के जाओगे, पर बिना विश्वास के जाओगे तो आपको उस यज्ञ का फल मिलने वाला नहीं है। अच्छा, विश्वास जाएगा और श्रद्धा नहीं है तो भी फल मिलने वाला नहीं। और श्रद्धा और विश्वास गए और कहीं धर्म में आस्था नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो भी फल मिलने वाला नहीं। अब एक तीनों का विभाग अलग अलग समझा दो। तीन जगह गए हैं और जब तीनों एक हुए हैं तभी कल्याण हुआ। पहला बार जब भोले बाबा और मां सती राम कथा सुनने गए धर्म में, कहां गए? एक बार त्रेतायुग माही असंभु गए कुंभजरी सिपाही। भोले बाबा और मां सती आई, श्रद्धा और विश्वास दोनों आए, पर वहां गलती क्या हुआ? तो मां सती श्रद्धा का मन धर्म में नहीं लगा, कथा में उनका मन नहीं लगा। और नियम कहता है कथा में एक तो मत आओ, और आए हो तो मन को लगाओ, क्योंकि कथा में ही आपका जीवन उद्धार होगा। पहली गलती, धर्म और विश्वास और श्रद्धा है पर धर्म में उनका मन नहीं लगा तो उनका कल्याण नहीं हुआ। दूसरी बार मां सती कहां गई? तो पिता के यज्ञ में जाने के लिए निकले ना। भगवान भोले बाबा ने मना किया, वहां जाओगे तो कल्याण नहीं होगा सती, मत जाओ। और जिस काम के लिए आप माताओं बहनों को मना करोगे ना, वो काम अवश्य करके करते हैं। ताली मत बजाना मेरी माताओं। बने सुने हो क्या कहो? मत बजाना कहो तब। अच्छा, जेन काम न मना करो तेरे अवश्य करके कर देते दाईमन। एक मजे की बात मेरी माताओं, दाईमन के अन्यथा नहीं लेना, ये आनंद का विषय है। कथा में थोड़ा हंसना भी है। पति पत्नी रास्ते से जा रहे थे और दोनों पति पत्नी में थोड़ा मन मुटाव। जहां पति पत्नी रहे, परिवार रहे, वहां मन मुटाव हो जाता है। अब पति कहता है बस में जाएंगे, पत्नी कहती नहीं जाना। पति कहता है मोटरसाइकिल में जाएंगे, पत्नी कहती नहीं जाना। पति जैसन कहा है पत्नी उल्टा करे। और ये प्रसंग में बताना नहीं चाहता था, पर मां सती का चरित्र आया है तो बताना पड़ रहा है। भोले बाबा ने मना किया, मां सती नहीं मानी। तो भादों का महीना, ना बस में गए ना मोटरसाइकिल में गए, पैदल यात्रा निकली। और जैसे ही पैदल यात्रा चली तो भादों का महीना, नदी में बाढ़ आ गए। अब पतिदेव को तो तैरने आता था, पत्नी को तैरने नहीं आता था। पतिदेव सोचे अब इसको कैसे पार लगाऊं, और जामर जोड़ी संग ल छोड़े घला नहीं सकते। कबर 7 वचन देख ला रही थे, जहां जाबे तो संग ल धरे रही हूं। तो पतिदेव ने दिमाग लगाया। उसी समय भैंस आ रहे थे चर के, पहटिया मन बर्दी चढ़ा आवत रहे। अब भैंस और पड़वा मने पाले पार न।
पति देव ने सोचा अगर ये भैंस का पूछ पकड़ ले पणवक कुछिल धरे ताने पाले पार नहक दे। तो पति देव कहता है भैंसा कुछिल झन धर बे वो। तो घर वाली का कहवा कवन नहीं धर वो टपले भैंसा कुछिल धर। ध्यान देना मेरी माताओं, समझ जाओ, पति देव जो कहे उसको मान लेना, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। धर्म जो कहे उसको मान लेना, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र जो कहे उसको मान लेना, नहीं तो अब वो भैंसा कुछ धर ले और बीच धार में गे तहानो पणवा रहे ते नाक और कान ल बंद करके पानी में बूढ़े। अच्छा सच सच बताना, पणवा बूढ़े पूछी धरिया का दशा हुई? ओ ओ ओ पानी पी पी को हुआ। अब पति देव देखिए तो 4 बेर हो गए डूब कहिया मारा प्राण छूट गए। तो पति देव हड़बड़ी काका है भैंसा कुछ मत छोड़ बे वो। तो घर वाली का वाह कबन नहीं छोड़बो। और जहां भैंसा कुछेल छोड़ी तहां धारे धार। ताली बजाना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं बजाएंगे। जो धर्म वेद और शास्त्रों का साथ छोड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा। उदाहरण के लिए भोले बाबा ने मां सती को धर्म रूपी वृषभ में सवार करके श्रद्धा को भेज दिया और विश्वास संग में नहीं गए, अर्थात भोले बाबा संग में नहीं गए। तो मां सती को प्राण त्यागना पड़ा, वहां भी कल्याण नहीं हुआ। तीसरी जगह भगवान भोले बाबा स्वयं गए और श्रद्धा को पकड़ करके धर्म में सवार होकर के आए हैं, तब उनको भगवत प्राप्ति हुई है। कहां? तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए और जन्मे पार्वती तनु पाए। जब भोले बाबा बारात जाने के लिए निकले ना, लोगों ने विचार विमर्श किया, भोले बाबा आप कैसे बारात जाओगे, कौन सी गाड़ी में जाओगे? तो भोले बाबा ने कहा ना मैं स्कॉर्पियो में जाऊंगा, ना मैं स्विफ्ट में जाऊंगा, ना फॉर्च्यूनर चढ़ूंगा। क्यों? भोले बाबा जाना थे धर्म न छोड़ के गए हैं सती है, विश्वास न छोड़ के गए हैं। धर्म के बिना विश्वास और विश्वास के बिना श्रद्धा, श्रद्धा के बिना धर्म और धर्म के बिना विश्वास। त्रिवेणी संगम में बताओ, आपके मन में विश्वास भोले बाबा के रूप में, श्रद्धा मां सती के रूप में, पार्वती के रूप में, और धर्म है भगवान राम। जहां ये तीनों मिल जाए वहां भगवत प्राप्ति हो जाती। तबे भोले बाबा का है मैं जब जाऊं ना बैलम चढ़ के, और एक भजन भी है ना, बैलम चढ़ के चले महादेव गौरी करे बिहार। तो विश्वास अवश्य होना चाहिए। विश्वास क्या? आप कथा में आए हो तो आपका उद्धार होगा, आप दान दे रहे हो आपका उद्धार होगा, आप यज्ञ कर रहे हो आपका उद्धार होगा, नहीं तो ये व्यर्थ मात्र है। भागवत जी में एक श्लोक आता है, शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मे रूपतुल्यम वचश्चारु चित्रम मनः किम न लगमा हरिपाद युग्मा ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़े ध्यान से इसका अर्थ समझ लेना। आपने पंडाल बनवा दिया, बहुत सुंदर पंडाल बना, बहुत सुंदर यज्ञ मंडप बना, पीला राम यज्ञाचार्य भी आ गए, यज्ञ भी हो गया, भोजन भंडारा लग गई, सब चीज सुव्यवस्थित हो गया, दान भी कर लिए, वक्ता भी आ गए, कथा भी बता दिए, पर आपका विश्वास और श्रद्धा नहीं जमी और मन कहीं 2 मिनट के लिए भगवान के चरणों में नहीं लगा, तो ततः किम ततः किम, वो भंडारा डहर ततः किम, ततः किम। मन का लगाना बहुत बड़ी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। मन के बहुते रंग है, छिन छिन बदलत सोए, एक रंग में जो रंगे ऐसे बिरला कोई। मन की गति है अटपटी,
झटपट लखत न कोय, अजो मन की खटपट मिटे, छटपट दर्शन न होय। तो विश्वास करके भगवान की कथा में आया करो। हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। पांचवी भक्ति में क्या मिलता है? बड़े आदरणीय, और हमारे छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस घरों घर में है सज्जन। पांचवी भक्ति में क्या कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा के नवधा भक्ति में? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जिसका भजन कर रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर आनंद आने वाला नहीं है। तो आप सबको दृढ़ विश्वास हो, श्रद्धा है ही है, और धर्म रूपी भगवान की कथा चल ही, और ये जोत जलती रहनी चाहिए। एक भजन गुनगुनाए फिर आगे प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आइए झूमते हुए सब। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, जहां भी जाओ, भगवान का दर्शन कैसे करना है? तब से भगवान को मत देखना, पहले भगवान के चरण का, फिर भगवान के घुटनों का, फिर भगवान के नाभि का, फिर भगवान के वक्ष स्थल का, फिर उस स्वरूप को अपने हृदय में बैठा लेना। आइए झूमते हुए भजन गुनगुनाएं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, बलिहार
इसका भी फल बताऊंगा, बाद में मत कहना कोई नहीं बताया। उठाओ एक सुर में राघव की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्ताना बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, कई जन बनना अभिभात का कायन महाराज एमा मोर फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है। एक एक पल अगर है फायदा बेनिफिट तो आप सबका फायदा है। कैसा फायदा? कोई चोर भगता रहे और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाएं और भगते भगते जब चोर के एकदम पास पहुंच जाए, बंदूक के निशाने में आ जाए, रेंज में आ जाए, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? हैंड्स अप। क्या कहते हैं? हैंड्स अप, अर्थात दोनों हाथ ऊपर कर दे। तहानो चोर जानते अब भगे ना तो यह शूट कर देगा, धोख देगा, उससे बढ़िया दोनों हाथ। उसी प्रकार ना आप भले जहां भी भटके भटक गए, ये पंडाल में बैठे हो ना तो भगवान के कथा के रेंज में आ गए और एमएलए कहूं भगवान के नजर पड़ गए ना तो जान जाओ बेड़ा पार हो गए। अब इधर उधर पूछोगे तो गोविंदा है, उड़ा दिए जाओगे। इसलिए ना नहीं मरना है दादा। अच्छा, एक फायदा। दूसरा, कोई अगर कुएं में गिर जाए बाहर कैसे निकलेगा? हाथ नहीं से लुका हो बाहर निकलेगा। जब तक हाथ ऊपर नहीं उठाओगे तब तक बाहर निकलने वाले नहीं हो। और सरल कर दूं, एक पंडित, अब आप सब लोग समझाए वरना मोहिल अपन आप लोग कुआं में गिराए पड़। महाराज कहाँ गिर गए? कुआं में गिर गए और कमर भर पानी कुआं में रात भर गिरे रहे महाराज। और सुबह सुबह गिन आगमन महाराज हाथ ला देना, हाथ ला दे, ऐसे हमड़े तो पंडित आओ अपन हाथ। उसी समय एक सज्जन जा रहे थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों भीड़ लगी? तो बच्चों ने बताया महाराज कुआं में गिर गए हैं दादाजी पंडित जी, और हम लोग कहते हैं हाथ बाहर दो तो नहीं दे रहे और छुपा रहे हैं। तो सियान का है पंडित मतलब झोंके का आदत पर देख आदत नहीं, सिक्कल धर जा एला धर ना महाराज। और जैसे ही पंडित जी को सिक्का दिखाए, सज्जन
पंडित दोनों हाथ नहीं, ये समझाने के लिए है। कोई अगर कुएं में गिरा रहे तो उसको बाहर निकालना है, तो सामने वाला निकालने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो निकलने वाले को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हम सब भी भवसागर में गिरे हैं, इस कुएं में गिरे हैं, मालिक का नाम अगर हमारे निकालने के लिए है तो हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा। एक निवेदन करो भगवान से, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी। क्या सब ठेका भगवान ही ले रखे, हमारा कोई जवाबदारी नहीं बनता? हम सबकी अवश्य जवाबदारी बनती है कि हम भी भगवान को कुछ मदद कर दे ताकि वो हमारा बेड़ा पार कर दे। तो भगवान के चरणों में विश्वास होना चाहिए। अच्छा, भक्तों को विश्वास हो तो अच्छी बात है। रावण को भी राम के नाम में विश्वास था। कैसे विश्वास था ध्यान देना सज्जन। जब भगवान ने राम सेतु बनाया, पत्थरों में राम नाम लिखा गया और पत्थर को समुद्र में डाल दिए। नल और नील राम नाम लिखते और अपने हाथों से पत्थर डाल देते। वो पत्थर समुद्र में जल में तैर जाए। पूरे रावण के लंका में हाहाकार मच गई। कहीं आपका जो शत्रु है वो सब प्रकार से परिपक्व है, बलशाली है, ज्ञानवान है, गुण निधान है, उनके दूत भी बलशाली है और बड़ा जादूगर भी है, जिसके नाम लिखने मात्र से पत्थर पानी में तैर गए। रावण कहता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका नाम लिखा पत्थर तैर सकता है तो मेरा लिखा हुआ पत्थर भी तैर सकता है, मेरा पत्थर भी तैर सकता। रावण ने चैलेंज करा दिया, ढिढोरा पिटवा दिया पूरे लंका में। अरे उसको तो लिखना पड़ा है, मैं बिना लिखे पत्थर डालूंगा तो उसको तैरना पड़ेगा। अच्छा, सबोधन सोचिन या हम तो जानते नहीं करत रहे हमारे मालिक का पावरफुल है, इसकी भी बड़ी बड़ी। सब लोग इकट्ठा हो गए। रावण कहता है चलो मैं तुमको चमत्कार दिखा दूं, उसको तो राम लिखना पड़े, मुझे राम लिखना भी नहीं पड़े। रावण गया, सब लोग गए और सब देख रहे हैं चलो इसका पत्थर कैसे तैरेगा। रावण ने पत्थर उठाया, समुद्र में डाले। समुद्र में डालते ही रावण के नाम से जो छोड़ा पत्थर था वो भी तैर गया। मां मंदोदरी को लगा जरूर कुछ न कुछ दाल में काला। पत्नी पति को सर्वविद जानती है, सब प्रकार से जानती है। मंदोदरी ने पूछा रावण तुम भले त्रैलोक विजयी हो, दशानन हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, पर मैं जानती हूं तुम्हारे नाम में इतना पावर नहीं है कि वो पत्थर तैर जाए, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है, सत्य सत्य बताओ। तब रावण ने कहा मंदोदरी मुझे अपनी नाक बचानी थी, और नाक बचाना था ना तो लिख देता तो गड़बड़ हो जाता। मैं भले नहीं लिखा पर आंख मूंद करके उस राम जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से मना लिया, हे राम या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ, ओ मन तोर नाव न लिख के डारत है पत्थरल, तो पत्थरा तंगरा थे और मैं तोर नाव के भरोसा में डालत हूँ। आप जानो आपका काम जाने, विश्वास रहेगा तो आपके शत्रु के पत्थर भी जल में तैरेंगे, और विश्वास नहीं रहेगा तो भगवान के सामने रहेंगे तो फल मिलने वाला नहीं है। तालियां बजने लगे। एक विश्वास रावण को हुआ, एक विश्वास किसको था?
मां सबरी को था, एक विश्वास मां जानकी को था। कल आप सबने विवाह की चर्चा सुनी। मां जानकी ने जब से भगवान को पुष्प वाटिका में देखा, तब से मां जानकी भगवान को अपना वर मान चुके। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीर, स्नेह जानत रावरो, जान गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कहूँ, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। माँ जानकी का बाम अंग फरकने लगा। राम जी से बगिया में देख कर के आए। अभी थोड़ी विश्वास की चर्चा, फिर आप सबको विदित ही है 4 बजे से पूज्य दीदी माँ के मुखारबिंद से आपको कथा सुनना है, तो कुछ क्षण और आनंद लें। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वास की बात, माँ जानकी भगवान से मिलना है, मन में विश्वास था राघव अवश्य मिलेंगे। अब माँ जानकी से मिल करके आए भगवान और गुरुदेव की सेवा में लगे, गुरुदेव के चरण दबाने लगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। हे राम हे लक्ष्मण, तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाए, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। उसी बीच भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों ना खुसुर फुसुर करे। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा आप बोलो, और लक्ष्मण जी भगवान से कहे आप बोलो, और दोनों खुसुर फुसुर करे। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ राम? भगवान कहते हैं गुरुदेव, ये जो लक्ष्मण है ना बैरागी, ये कुछ देखना चाहता है। भगवान ज्ञानी है, लक्ष्मण जी बैरागी हैं, और माँ जानकी भक्ति है। जहां भी देखोगे रामायण में आपको त्रिवेणी संगम मिलेगा, श्रद्धा विश्वास और धर्म, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, त्रिवेणी संगम है ये राम कथा। तो कहां जाऊंगा कह रहे बैरागी। अच्छा ये बताओ सज्जनों, बैरागी जिसका नाम ही वैराग्य है, जिसको कहीं राग ना हो, वो क्या कुछ देखना चाहेगा? पर कभी कभी भक्त ना भगवान के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपनी आहुति दे देते हैं। जिसका मन अनुराग में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, लक्ष्मण जी शेष नारायण, क्या उसको कुछ देखने का मन हो सकता है? पर लक्ष्मण जी बन गए बलि का बकरा। गुरुदेव से भगवान कहते हैं गुरुदेव ये कुछ देखना चाहता है क्या? तो नाथ लखन पुर देखन चाहूं, अप्रभु सकोच भल प्रगट न। एहना बोला बहुत देर के कहा थे का कहा थे ए मिथिला नगरी घूमे जाबो देखे जाबो भैया। गुरुदेव कहते हैं राम मेरे बाल फोकट में नहीं पके बेटा, तुम देखने नहीं जाओगे। देखने वो जाता है जिसके घर में दिखाने के लिए कुछ न रहे। तुम देखने नहीं जाओगे, तुम दिखाने जाओगे। क्या दिखाओगे? तो जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तुम अपने सुंदर स्वरूप को दिखा देना राम, और पूरे मिथिला नगरी आपके दर्शन कर ले। आपको विश्वास रहेगा तो स्वयं धर्म आपके पास चल करके आएंगे। अभी यहाँ कौन आ पाए हो? जिसके शरीर स्वस्थ है वो आ पाया है, और जो चलने में असमर्थ है, जिनका शरीर अस्वस्थ है, वो भगवान के कथा में नहीं आ पाया है। हम सब कितनों भी सेवा करेंगे तो भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान स्वयं दिखाने के लिए पहुंच गए, और जब भगवान निकले ना मिथिला नगरी में, तो माताएं बहनें बहू बेटी बाल युवा वृद्ध दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। कैसे दौड़े? तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे अंधे को आंख मिल रहा हो और जन्म के रंग को गरीब को खजाना मिल रहा हो। और आप सबको बता दो भगवान का दर्शन ही ना
अयम ही परमो लाभव तम श्लोक दर्शनाथ। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, ताली बजाओ एक बार जोरदार। 2 दिन बचे हैं। सार इस मनुष्य के जीवन का क्या लाभ है? आंख क्यों मिला, कान क्यों मिला, मुख क्यों मिला? 2 जन सियान मन बैठे रहे ददा हो, और दोनों सियान काग उठियाए। एक जन कहा ये बतागा भगवान नाक लकाबर बनाए हैं, बताओ। बोला 6 साल हो गए, हर साल कथा होते। फिर भगवान नाक लकाबर बनाए हैं, आखिल काबर बनाए हैं, कान लकाबर बनाए हैं, बताओ। अजन बताई तेरे तू ठंडरियारी नाम दादा मंदा ने पूछा था। तो वो दोनों सियान काग उठियाए। एक जन का कहे बड़ा मूर्ख जी, भगवान नाक नहीं बनाते तो चश्मा कामा मारती। तुम बताओ दाई मन नाक चश्मा मढ़ाए बने। अच्छा कान हकाबर बने हैं, इतने नाक में मार गए और कान ने रीति तो डंडी कामा फंसते। उसने आए कान हडंडी फंसाए पर नाक चश्मा मढ़ाए। कान मिला है तो भगवान की कथा सुन लो, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कान से कथा नहीं सुने तिखर कान में और सांप के बिल में कोई अंतर नहीं। संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख लेखा। जिसने आंख से भगवान का दर्शन नहीं किया, आंखें मिले ना दाई हो तो ये दुनिया देखे पर नहीं मिले हैं। अयम ही परमो लाभव तम श्लोक दर्शनाथ। सुदामा जी जब भागवत में गए ना भगवान से मिलने के लिए, सुशीला कहती है अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाते। सुदामा जी कहते हैं सुशीला आज मेरा इतना बुरा दिन आ गया, मेरी पत्नी होकर के तू मुझे सिखा रही है। सुशीला कहती है पतिदेव सिखा नहीं रही हूं, आप तो ब्राह्मण हैं, 9 गुण आपके पास है, पर इस शरीर से अगर आपने भगवान का दर्शन नहीं किया तो ये नेत्र सफल कैसे होंगे। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनाथ। कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक दर्शन कहा गया है और राम के लिए उत्तम श्लोक धुर्याय। भगवान राम धर्म की धुरी है, इसलिए जब भी अवसर मिले तो दौड़ पड़ो। मिथिला नगरी के लोग दौड़ गए। भाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। अच्छा केवल दौड़े बस नहीं, उन्होंने जब राम जी को देखा ना, उनको विश्वास हो गया ये हमारे दुल्हा बनेंगे, हमारे दामाद बनेंगे। और जब मन में किसी के प्रति प्रेम आ जाए ना, तो भगवान को क्या प्रिय है, बोलो भला, मेरा साथ दे दिया था। भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल। उन्होंने लिखा है राम ही केवल धन प्यारा, राम ही केवल बल प्यारा, राम ही केवल रूप प्यारा, राम ही केवल जोगी प्यारा। कहीं लिखा राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जान ले जो जो जानना चाहते हो जान जाओ। मिथिला वासियों को विश्वास हो गया कि ये हमारा दामाद बनेगा। और कई वहां जो युवतियां थी ना, उनको प्रेम हो गया कि ऐसा हमारा भी पति हो जाए। भगवान कल्प वृक्ष है, मन की बात जान जाते। मैं बैठते ही आज बताया ना, धन मांगा धन मिला, वैभव मांगा वैभव मिले, संतति मांगे संतति सब। हमार जो कहते हैं हमारा घला गया, तो बाकी मन सोचिन हमार पति मिल जाए। तो वही गोपी बन के आए हैं कृष्ण रूप में, और प्रेम से सखियों ने भगवान को भरौनी भरा था। आनंद ले ले, हम लोग भी थोड़ा विश्वास अगर है तो भगवान अवश्य मिलेंगे। मन में भाव है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। आइए एक सुंदर भरौनी गुनगुनाए, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। सब माताओं बहनों ने भगवान को भरौनी भरे। भरौनी समझा तो नहीं भाई, मधुर मधुर भगवान को गाली दिए, दामाद को ठगने लगे। सब ताकत है, सारी जीजा के सब रिश्ता है। तो बड़ा सुंदर एक भाव, आइए गुनगुनाए फिर आगे बढ़ेंगे। हम पर चलाए दियो तोला
किशोर गौर सांवरा सनो। जिनके नैनों में राम समा जाए ना, उनको दुनिया में और कुछ नहीं दिखता। पूरे मिथिला नगरी के मन में भगवान समा गए और सब भरौनी भरने लगी। हम पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। बोलो दुल्हा सरकार की। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा, जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा, जनकपुर में देखा। जनकपुर में देखा। बढ़िया किए राम और लक्ष्मण को कहा देखे जनकपुर में अच्छा किए। कैसे दिख रहे थे दोनों? एक नीलम राम जी, नीलम एक नीलम एक सोना। राम जी नीलम और लक्ष्मण जी सोना। एक नीलम एक सोना। किशोर गौर सांवरा पर चलाई दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना।
लुक एट मी, सब इधर देखो। ये सबको दिख रहा है? ऊपर क्या है? फूल, और नीचे ताली कमजोर। भगवान आए हैं मां जानकी से मिलने, और आप सब, हम सब कल विवाह की चर्चा सुने हो ना? एक छोटा सा मैं पुष्प अपनी ओर से भगवान के चरणों, हाथ में लियो फूल, हाथ में लियो फूल दोना, किशोर गौर सावरा सलोना। पर चढ़ाई दियो टोला, किशोर गौर सावरा सलोना। बोलो दुल्हा सरकार की। मुस्काए मेरे राम जी ने देखा, मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने देखा, मुस्काए मेरे राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, राम जी ने देखा। राम जी ने देखा, राम जी ने देखा। पॉइंट नोट किया जाए। एक सखी कहती है मैंने जनकपुरी में देखा। क्या देखा? एक नीला में सोना। एक सखी कहती है मैंने बगीचा में देखा। अच्छा, इसी बीच एक सूचना, हमारे पीला राम जी के हाथों में, संचालक महोदय के हाथों में जो बिटिया है, वो किसी की बच्ची खो गई है। तो वो माता पिता आश्चर्य में न पड़े, हड़बड़ाए मत, मंच से आकर के अपनी बिटिया ले जाए। कोनो दाई मन को अपन नतनी ललाए रहे हो, मेला घुमाए पर आज तो होगे तुहर मेला। हाँ, आकर के ले जाए, जिनकी भी धरोहर है वो आकर के ले जाए। बच्ची सकुशल है, जिसकी भी हो, चाहे नतनी हो, बेटी हो, पंथनी हो, आकर के मंच से ले जाए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। एक बार और सूचित कर दूं, बाहर जहां तक आवाज जा रही हो, जिन किन्हीं भी माताओं बहनों की बिटिया, बहन, नतनी जो भी गुमी हो, एक छोटी सी बच्ची मंच में है, जिसकी भी बालिका हो, बेटी हो, नतनी हो, आकर के मंच से ले जाए। बोलो दुल्हा सरकार की। एक सखी कहती है जनकपुर में देखा, एक सखी कहती है फुलबगिया में देखा, एक सखी कहती है मैंने ना उनको देख करके मुस्कुरा दिया। अच्छा, आपने उनको देख करके मुस्कुराया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराया। फिर मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। फिर क्या हुआ? हो गया जो कुछ मिल गया। मिल गया। कौशिक जी मिल गया। ले मिल गया। जब भगवान मां जानकी को मिल गए, विश्वास था, तो वो भी मिल जाएगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने मुस्काए मेरे राम जी ने देखा, राम जी ने मेरे राम जी ने राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, राम जी ने राम जी राम जी ने देखा, राम जी ने देखा। भगवान ने देखकर मुस्कुराया। फिर क्या हुआ?
सीक्रेट रखना बताने का विषय नहीं है। 4 चीज मनुष्य को गोपनीय रखना चाहिए। क्या क्या? भोजन, भजन, खजाना, यारी। भगवान के पाप तो जय हो। ताली बजा दे। देखो मैं भगवान के दरबार में अनहोनी नहीं हो सकती। पाप बल्ले बल्ले भगवान हो गया जो कुछ होना। इसी बीच में क्या बताया? बैठ बैठ बैठ। 4 चीज छुपा के रखना। भोजन, भजन, खजाना, यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। हो गया जो कुछ किशोर गौर गर्भ दूर करी निर्बल के, जीती को संग संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। जो जानते ना भगवान के ताकत को, भगवान के धैर्य को, बल को, नीति को, वो जान रहे थे धनुष टूटेगा तो इन्हीं से। तो मन पहले से कहा है हम अनजान करे हैं ओ हमर दमान बने। और हमर छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म में ना दाई मन सच सच बताओ दमान में देखो गोड़े नाक धुन रहे मान माने की तो वो सखी का है इतना। राम जी को देख मैंने घूंघट पट के, राम जी को देख मैंने घूंघट पट के, राम जी को देख मैंने घूंघट पट के, राम जी को देख मैंने घूंघट पट जनकपुर में देखे। अच्छा किए सिर ढक लिए, क्या हुआ? एक गलती हो गई बहन, क्या? हड़बड़ी में सिर ढकी, खुला रह गया, खुला रह गया। जल्दी में सिर ढकी ना, खुला रह गया। किशोर गौर
जिस पर उनकी जादूगरी हुई वो इस पंडाल में बैठा है, अरे तो इधर उधर भटक रहे हैं। भाई धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। हो गया जो कुछ एक नीला में किशोर गौर सांवरा सनोरा। पर चलाई दियो डोला, किशोर गौर सांवरा सनोरा। किशोर गौर सांवरा सनोरा। किशोर गौर सांवरा सनोरा। जय जय। जिनके जिन पर संत सदैव हो, सोत ही मिलाई न कछो संदेह हो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से धनुष में टूटा, भगवान गुरु की आज्ञा पा करके उठो राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान उठे, धनुष टूटा। कल आपने कथा, मैं आपको विश्वास से जोड़ना चाह रहा हूं। माँ जानकी आई वरमाला लेकर के, जानकी को विश्वास था, मिथिला नगरी वालों को विश्वास था, पर एक वहां घटना घटी, दुर्घटना नहीं घटना। और वो घटना क्या? जानकी मैया माला लेकर के खड़ी, राम जी वरमाला लेकर के खड़े, पर माँ जानकी छोटी सी और भगवान बड़े। जानकी पार्टी वाले कहते हैं जानकी जब तक ये झुकेगा नहीं माला मत डालना। आज अगर अकड़ के खड़ा है तो सब दिन अकड़ेगा। और लखनलाल जी बगल में खड़े थे, भगवान से कहते हैं प्रभु आज झुक गए ना तो जन्म भर झुकना पड़ेगा। आप सबने देखा होगा जब दूल्हा बनते हैं ना लड़के, तो कैसे खड़े रहेंगे? बोले सिखो भेजे रहे थे झुक गए मत, और पहले दिन झुक गए। उसी समय माँ जानकी ने सहारा लिया है, भक्ति ने वैराग्य का सहारा लिया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिना सहारा के कुछ नहीं कर सकते। एक हाथ से ताली बजा के विवेकंतु समासाध्य तज्ज संसार वासनम। कथा में आओगे तो विवेक होता है, और बिना विवेक के राम कथा बिनु सुलभ न सोए, और बिनु सत्संग विवेक न। वैराग्य का सहारा भक्ति ने लिया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कैसे सहारा लिया? माँ जानकी लखनलाल जी से कहती देवर देवर, क्या वर? ये जो सांवरा सलोना मेरे सामने खड़ा है ना, उसको मेरा वर बना दे। देवर देवर देवर। तो लक्ष्मण जी ने पूछा क्या करूं मां? जानकी कहती मेरे ओर का धरती ऊंचा कर दे और राम जी की ओर की धरती नीचे कर दे। और आप कर सकते हो, बैरागी कर सकता है। क्यों? वो शेष है। शेष के बिना विशेष और विशेष के बिना शेष अधूरे हैं। एक फल्ला नीचे कर दे, एक फल्ला साका बसा ऊपर नीचे। लक्ष्मण जी कहते चीटिंग हो जाएगी, मार पड़ जाएगा। जानकी कहती मुझे विश्वास है बैरागी मिला सकता है ज्ञान से। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, भक्ति के बिना वैराग्य नहीं मिल सकता। उसी समय लक्ष्मण जी ने क्या किया? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, जानकी को ज्ञान भी मिल जाए, भक्ति को ज्ञान मिल जाए, और बैरागी की वैराग्य भी बना रहे। एक पार राम एक पार जानकी, और बीच में लक्ष्मण जी गए, डंडा शरण गिर गए। पाहिनाथ कर पाए गोसाई भूतल पर लकुट की नहीं। और जैसे लक्ष्मण जी गिरे, भगवान देखे भैया भाई गिर गए, भगवान और लक्ष्मण जी को उठाने लगे। उसी समय मां जानकी ने तप से वरमाला डाल दिए, तालियां बजने लगी। कान पकड़े लक्ष्मण जी का सब लोगों ने, लक्ष्मण तुझे क्या पड़ा था? लक्ष्मण जी कहते देखो जी, प्रणाम करने का समय निश्चित नहीं रहता, जब भी जगे तभी सवेरा। और उसमें भी बड़ा भाई कोई अच्छा काम कर दे और उसका प्रणाम न किया जाए तो ये अनुचित है। मोर भाई धनुष टोरे पर उठे तो मैं पानी परे, जानकी आगे धनुष टूट गए तब भूल में पानी परे। और मैं का जानो कहीं सूरता बुला गई पा परे के सूरता इतना लेखा जा जा कान
सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आपकी गृहस्थी भी बनी रहे, भगवान से आकर के मिल लो। ये कथा क्या है? भगवान से मिलने का एक साधन है। एक शब्द और बताऊंगा, फिर समय हो रहा है और मैं समय का पक्का हूं। जो समय का कद्र नहीं करता, समय उसका कद्र नहीं करता। समय की इज्जत आप करोगे तो समय आपकी इज्जत करेगा। तो विवेक किसको कहा गया है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। राम की कृपा के प्रसाद फल आपको एक कथा मिल रही है। इसमें विवेक का मतलब क्या है? विवेक को कहते हैं जानना, जानने को कहते हैं विवेक। केवल 5 मिनट, फिर आज अभी माताएं बहनें सब बैठे हो, आप सब बैठे हो, विकर्ता के लड़का बनाए हो इनाम नाम के सोने पर ज्यादा विवेक इसको कहा गया है, जानना। लड़का मन सब ले ज्यादा खा लेबो के क्रोध है, बताओ। चाट खाबो के नहीं पद होए, रिंगी चिंगी खाई खा जाना पर ज्यादा नहीं पद होए, सब ले ज्यादा लड़का मन पद होते ना। तब फूका फुग्गा ले। अच्छा, फुग्गा में बेचैया मन भारी चला ककरा डाल दे रही थी, अब फूलों दे रहे थे, और रबड़ वाले फुग्गा तो सच सच बताना, लइका रोथे तो दाई दादा मन मना करता नहीं, मत ले बेटा फूट जाही, मत ले नोनी फूट जाही, मना करता नहीं। एक बेर लइका कहा है और फुग्गा लेता है, उस दाई दादा दुनिया में नहीं है। एक बेर मना कर ही थे, 10 रुपया फोकट के हो रही है। हाँ जी कि ना जी? अवश्य होता है, मना करते हैं, पर वो बाल हट है, बच्चा है, वो हट करता है। अब मान लो गुब्बारा ले दिए और जाते समय कहीं रास्ते में फूट जाए तो गुस्से गुस्सा हम लइका 2-4 फुट का देखा धो नहीं दो, मना करे रहने। और गुब्बारा फूट जाए तो लइका रोते धोंदाई दादा रोते, बच्चा रोता है मेरा गुब्बारा फूट गया, मेरा खिलौना टूट गया। माँ बाप नहीं रोते कि मेरे बच्चे का खिलौना या गुब्बारा फूट गया। विवेकी कौन है? माँ बाप, जो जान गया कि इस गुब्बारे को फूटना ही था, फूटना ही है, इसलिए वो मना करता है। और बच्चा अविवेकी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये बाद में फूट जाएगा। इसलिए ना, जो विवेकी हो, जानते हो कि इस गुब्बारे को फूटना है, इसको फूटना है, तो भगवान के भजन का आश्रय ले लो, भगवान के भजन का सहारा ले लेना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और सब कुछ जानते हुए भी कि ये गुब्बारा फूटेगा, उसके बाद भी कहीं भगवान का भजन नहीं कर पाए तो गोविंदाय नमो नमः। फिर दोष भगवान को मत देना, दोष कथा को मत देना, दोष तुलसीदास जी को मत देना, दोष अपने आप को देना। सो परत दुख पावे, सिर धोने धोने पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सियावर रामचंद्र की। तो विश्वास का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आज भाव पुष्प यही विश्राम, कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी और जितनी हो सके भगवान की कथा गंगा में प्रसंग अनुसार आपके चरणों में भाव पुष्प हम अर्पण करेंगे। तो समय का विशेष ध्यान रखना। वो जो बैनर पोस्टर बना है उसमें कुछ त्रुटि हो गई, 3 से 5, 3 से 5,
12 बजे से? अच्छा, कल 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी और राम राज्याभिषेक तक कथा हम संक्षिप्त में आप सबको लेकर के चलेंगे। कल भगवान का राज्याभिषेक की कथा तक कथा चलेगी। आज एक छोटा सा भजन गुनगुना ले सब भाव से झूमते हुए, फिर आज की कथा विश्राम। ये जीवन मिला है तो भगवान से मिलने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए जब चाहो जैसे चाहो अवसर मिले भगवान से मिलो। आइए छोटा सा कीर्तन कर ले, भजन कर ले, फिर कथा विश्राम होगी। राघव प्यारे से मिलना बड़ा जरूरी, 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 राघव प्यारे से मिलना बड़ा जरूरी, राघव प्यारे से मिलना बड़ा जरूरी, मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए बोलो जय जय श्री राम। जो मैं होती पवन बसंती, जो पवन के आते मैं होती पवन बसंती, जो पवन कर आई हो, जो मैं होती मेरा तो मैं होती तेरा सवेरे चरण में बिछराई, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन ना सकी मैं राधा का धोखा, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन ना सकी मैं हवा की झोंका, ये मेरी मजबूरी, राघव प्यारे से मिलना बड़ा जरूरी, राघव प्यारे से मिलना बड़ा अवध बिहारी से बोलिए अवध बिहारी जो मैं होती पानी बदरिया, छुन छुन नील
अवसर तो है भगवान से मिलने का, पर पता मालूम नहीं है। ढूंढ रहे भगवान, मंदिर में ढूंढा तुम्हें, गंगा में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, कहीं मिले? तपंतु तापै विवदन्तु पर्वतां घटन्तु तीर्थानि पठन्तु चामगान यजन्तु याज्ञ विवदन्तु वाग्दे हरि बिना नैवतम तरन्ति। इतना जान लो, कलयुग में राम के हरि के भजन के बिना उद्धार नहीं होगा। पर वो हरि मिलेंगे कहाँ? पता जानते ना तो हम सब यहाँ थोड़ी बैठे रहते। कोई बद्रीनाथ जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहे हैं, अभी प्रयाग जा रहे हैं ना, भगवान से दर्शन होगा, सदगति होगी। पर हम सबकी सबसे बड़ी मजबूरी है, पता तेरा मेरे पास नहीं 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 है। ये मेरी मजबूरी भवन बिहारी से मिलना बड़ा बिहारी से मिलना बड़ा जरूरी, भवन बिहारी से मिलना जीवन में राम आ गए और भगवान मिल गए। यज्ञ नारायण भगवान सामने हैं, घूमते हुए बालक, बोलने का हिम्मत है तो बोल लो, हमें तो पीछे चलने वाले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राम नाम। इसलिए मैं कह रहा हूं, सचेत अवस्था में बल उठाओ। जिसके एक है वो एक उठा ले, जिसके दोनों हाथ है वो दोनों उठा ले, और एक भी नहीं है तो मने मन में अपना हाथ उठाओ। पर उठाना अवध बिहारी से मिलना बड़ा जरूरी, बिहारी से मिलना बड़ा जरूरी, राघव राय से मिलना बड़ा जरूरी, राघव रानी से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अवध बिहारी गंगा यही विश्राम। अब आप सब पूज्य संध्या तिवारी दीदी जी के मुखारबिंद से आगे कथा प्रसंग में आनंद मनाएंगे। एक छोटी सी सूचना, मैं देखा कई भाई लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आप सबका काम सरल कर दूं, ध्यान देना सब। ये जो कथा गंगा का आप लाभ ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना है। यूट्यूब में जा करके कृष्णकांत शास्त्री और अपने गांव का नाम लिखोगे, बंदोरा रामचरितमानस, तो ये कथा आपको मोबाइल में यूट्यूब में प्राप्त हो जाएगा। आप घर बैठे इस कथा का प्रसारण सुन सकते हो। लाइव टेलीकास्ट है और चैनल भी है हमारा कृष्णकांत शास्त्री करके। भागवत कथा 12 महीना चलती है। इस सत्र की 8 गद्दी हो गया मेरा दीपावली से। परसों पनेका से छुट्टी मिला और आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। कल यहाँ कथा विश्राम होगी और परसों से 11 तारीख से गोपालपुर में भागवत की कथा है।
22 तारीख से रायपुर में कथा है, 3 मार्च से रमतला में भागवत की कथा है। आगामी डेट आप सबको मोबाइल से अगर आप जुड़ जाओगे, इंटरनेट के माध्यम से अगर आप जुड़ जाओगे, कृष्णकांत शास्त्री KWD कमरधा अपलोड करोगे और आपको अपने गांव की कथा सुननी है तो बंदोरा लिखना, पनेका का सुनना है तो पनेका लिखना। जहां की कथा सुनने का मन है आप उस गांव का नाम लिखना, तो आपको कथा मोबाइल में मिल जाएगा। और केवल सुनना भर नहीं है, वो क्या कहते हैं, लड़का मन ज्यादा समझिए, इसे अंठा दिखाते थे लगा की बेटी हो लाइक पहले कौन कौन अंठा दिखाया ना तो चुड़क जाए मोला अंठा देखा आवाज का आई लाइक क्यों। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय। आप सब अब